ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शनिवार को सुरक्षा बलों और माओवादी आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 12 खूंखार माओवादियों को मार गिराया गया। मारे गए माओवादियों पर कुल 60 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसमें शामिल हैं कोटा एरिया कमेटी के इंचार्ज वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का, जो लंबे समय से सुकमा जिले में सक्रिय था और इसकी गिनती सबसे खतरनाक माओवादी नेताओं में होती थी। सुकमा पुलिस ने बताया कि मारे गए माओवादी शहीद एएसपी आकाश राव गिरी पुंजे से जुड़े आईईडी ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के अनुसार दक्षिण सुकमा में माओवादी गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद डीआरजी टीम को रवाना किया गया। सर्च ऑपरेशन सुबह 8 बजे शुरू हुआ। सर्चिंग के दौरान माओवादी गुट ने फायरिंग शुरू की। जवानों ने जवाबी कार्यवाही की और दोनों ओर से संघर्ष के बाद 12 माओवादियों के शव हथियार सहित बरामद किए गए। बरामद हथियारों में कई घातक हथियार शामिल थे। मारे गए 12 माओवादी नेताओं में 5 महिलाएं भी शामिल थीं। सुकमा पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ से इलाके में शांति बहाली में मदद मिलेगी और नागरिकों की सुरक्षा बेहतर होगी। सुकमा में थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 3 तारीख को सुबह 9 बजे पामलूर इलाके में डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो शिनाख्ती की गई है कोंटा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी मंगड़ू, उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी सचिव हितेश, उसके अलावा पोडियम जोगा जो बटालियन कमांडर था, उसके अलावा जो कोंटा एरिया कमेटी के अन्य नक्सली है उनका समावेश है। मारे गए नक्सली विविध घटनाओं में शामिल रहे। उसमें जो प्रमुख घटना है एडिशनल एसपी साहब जून में जो घटना हुई थी उनके जो हत्याकांड में शामिल थे वो नक्सली से भी मारे गए हैं। उसके अलावा मंगड़ू के खिलाफ 41 अपराध थे। उसके अलावा हितेश के खिलाफ लगभग 20 के आसपास अपराध थे। पोडियम जोगा जो बटालियन था उसके खिलाफ अलग अलग जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं में ताड़मेटला मिनपा घटनाओं में वो शामिल था। जो भेची इंजीराम और उसके अलावा किस्टाराम एक्सिस पे जो आईडी ब्लास्ट हुए थे, एम्बुशेस हुए थे, इन सारे घटनाओं में नक्सली शामिल थे। इस एनकाउंटर के बाद जो कोंटा एरिया कमेटी है इसके लिए काफी ज्यादा नुकसान हुआ है नक्सलियों को कमेटी का। और इस मुठभेड़ के बाद कोंटा एरिया कमेटी है वो लगभग नापसंद होने के मार्ग पे है। और भी मतलब जो नक्सलियों का जो प्रोफाइल है उसको चेक किया जा रहा है और वहाँ जो गतिविधि है उसको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में और जानकारी जल्दी दी जाएगी। सुकमा जिले में लगभग 7 एरिया कमेटी एक्टिव थी। उसमें से कोंटा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी बहुत ही कमजोर हो चुकी है। उसमें नाममात्र नक्सली शेष है। उसके अलावा जो दरबा डिवीजन में मार्च में जगदीश का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद पिछले महीने में जिला सुकमा और उड़ीसा में दरबा डिवीजन के काफी नक्सलियों का सरेंडर हो चुका है। दरबा डिवीजन में भी लगभग 15 के आसपास नक्सली बचे हुए हैं। तो उस जिला सुकमा में हम बोल सकते हैं कि नाम के बराबर ही नक्सली आज की स्थिति में बचे हुए हैं। सर, आत्मसमर्पण को भी समय है, मतलब जैसे आपने बताया कि एक डेडलाइन है, तो उसके अंतर्गत नक्सलियों को हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण का लाभ ले। छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पित पॉलिसी है बहुत अच्छी है। शासन पूरे लाभ उनको दे रही है। जो बचे हुए शेष नक्सली है वो जल्द से जल्द आके मुख्य धारा में। सुकमा से सीनू संवाददाता चंद्रशेखर साहू की रिपोर्ट। सुकमा में सुरक्षा बलों की ये कार्यवाही जिले में शांति बहाली और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ी राहत की खबर है। 12 खूंखार माओवादियों के ढेर होने से इलाके में सुरक्षा बलों का दबदबा बढ़ेगा और नक्सली गतिविधियों पर कड़ा संदेश जाएगा। जनता की उम्मीद अब पुलिस और प्रशासन पर टिकी है कि आगे भी इस तरह की सख्त कार्यवाही जारी रखी जाए। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।